व्यक्ति को समाज के साथ साथ जी शिक्षा व्यक्ति को समाज के साथ साथ देश के लिए भी तैयार करती है। शिक्षा जो है वो सिर्फ समाज के लिए, समाज तक ही निर्भर नहीं रहती, इंसान को देश के लिए भी काम करने के लिए देती है। मतलब जैसे आर्मी में जाते हैं कुछ लोग, वो देश के लिए काम करने जा रहे हैं, पुलिस में रहते हैं, वो भी देश के लिए काम करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों, जिसमें अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति शामिल है, के साथ ही समंजस में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा जो है वो विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी परिस्थिति हो, बुरी हो, कैसी भी हो, उसमें बताती है कि हम कैसे उसका सामना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति को नए अनुभवों के निरंतर सामंजस्य सामंजस्य सामंजन सामंजन होता है, सामंजन होता है कोऑर्डिनेट करना। ओके सर। आगे। शिक्षा व्यक्ति को नए अनुभव के निरंतर पुनर्गठन से होकर जीने में सहायता प्रदान करती है। कि शिक्षा की जो हमारे पास जितना अनुभव है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें कैसे और बदलाव ला सकते हैं, कैसे जी सकते हैं और अच्छे तरीके से उसे कर सकते हैं, वो भी शिक्षा में बताते हैं। शिक्षा व्यक्ति के शरीर, मन तथा आत्मा का प्राकृतिक, प्रगतिशील तथा सौहार्दपूर्ण विकास है। शिक्षा जो है मन तथा आत्मा के प्राकृतिक में और प्रगतिशील में तथा सौहार्दपूर्ण में विकास करती है। जी, अभी ये सब हो गया। अब है गतिविधि, इसमें है कि शिक्षा की उपरोक्त परिभाषाओं से, अब उपरोक्त परिभाषा कितनी सारी परिभाषा पढ़ ली, बहुत सारी पढ़ ली। उन शिक्षाविदों का नाम और मुख्य रूप से बिंदु जिनके साथ देखे उपयोग अपने अपने द्वारा दी गई परिभाषा में किया गया है। ठीक है, ये है। और इसमें है व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास। क्या होता है व्यक्तिगत एवं सर्वांगीण विकास? मतलब संपूर्ण विकास। विकास मतलब क्या होता है? हमारा डेवलपमेंट, हमारे बौद्धिक अंदर, हमारे मन में, हमारे शरीर में हमें जानकारी मिलेगी, है ना। व्यक्तिगत मतलब कि मेरे को पता है ये पानी है, इसको पी सकते हैं, H2O होता है ना, इसको गर्म है, मतलब बिजली, कोई भी सामान्य जानकारी मिलेगी। पढ़ने से लिखने से तो ज्ञान मिलेगा मेरे को, कैसे मिलेगा? देश के लिए विकास करना, आध्यात्मिक और देवी विकास करना। ठीक है, इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर आती है कि गलत करना है ना। आध्यात्मिक मतलब क्या होता है, क्या गलत है क्या सही है, तो हमें अलग अलग चीजों से जानकारी मिलती है। पढ़ाई लिखाई करने से हमारे अंदर एथिक डेवलप होते हैं। ठीक है, गलत काम है ये नहीं करना, चोरी नहीं करनी, है ना, ऐसे ऐसे। शिक्षा का संकीर्ण तथा व्यापक अर्थ, ये पढ़ा था? यस सर। पढ़ लिया था अभी ये? नहीं सर, पढ़ना है अभी। हाँ ठीक है, पढ़िए। शिक्षा का संकीर्ण तथा व्यापक अर्थ। संकीर्ण मतलब होता है बड़ा और व्यापक मतलब होता है छोटा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, दोबारा बोलना। सर संकीर्ण का मतलब बड़ा और व्यापक का मतलब छोटा। नहीं, संकीर्ण मतलब छोटा, व्यापक मतलब बड़ा, ऐसे होता है ना। ओके सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे। शिक्षा की व्याख्या इसके संकीर्ण तथा व्यापक दोनों ही अर्थों में की जा सकती है। शिक्षा के संकीर्ण अर्थ के अनुसार शिक्षा एक औपचारिक ढांचा है। शिक्षा जो औपचारिक ढांचा है, शिक्षण अधिगम गतिविधि का होना शिक्षा है, जिसमें हम मतलब अधिगम गतिविधियां करते हैं, जिससे शिक्षा जिसे हम औपचारिक विद्यालय व्यवस्था से प्राप्त करते हैं। शिक्षा जो है हम विद्यालय में जाकर प्राप्त करते हैं। शिक्षा के संकीर्ण अर्थ की व्याख्या करता है। ये जो है, जो हम विद्यालय में जाकर जो शिक्षा लेते हैं, वो हमारे संकीर्ण अर्थ की व्याख्या करता है। शिक्षा के संकीर्ण अर्थ में अंतर्गत पाठ्यचर्या, शिक्षा, छात्र, समय सारणी, शिक्षण पद्धतियां, शिक्षण सामग्री तथा मूल्यांकन प्रक्रिया, ये सब शामिल है। शिक्षकों के कार्य, जिनमें शिक्षकों द्वारा छात्रों को निर्धारित पाठ्यचर्या के अनुसार ज्ञान प्राप्त। हम जो है विद्यालय में जाके शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमें सिखाते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, वो संकीर्ण का अर्थ है। छात्रों द्वारा शिक्षा के संकीर्ण अर्थ के अंतर्गत आता है। शिक्षा के संकीर्ण ढांचे के अंतर्गत छात्रों को अपने आप को प्रदर्शित करने का बहुत सीमित अवसर मिलता है, कि छात्र जो हैं अपनी एक्टिविटीज अपने आप को दिखा सकते हैं, कि वो मतलब कि उन्हें कितना आता है, कैसे आता है, वो सब वो वहां पे बता सकते हैं विद्यालय में। तथा उन्हें बहुत कम अवसर मिलता है कि वे अपनी संभावित क्षमताओं को नजर आने वाली क्षमताओं में बदल सके। हाँ, मतलब ये हुआ कि संकीर्ण अर्थ में होता है, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, इतना पढ़ो बस। ठीक है, यही पढ़ो बस। इसका मतलब होता है एक लिमिटेड। संकीर्ण मतलब छोटा, मतलब कि जैसे आपको चाय बनाना है तो ऐसे ही बनाना है, मम्मी ने सिखाया वैसे ही करना है। ये हो गया संकीर्ण, कि ऐसे ऐसे ऐसा होता है। व्यापक होता है कि इसमें हम इलायची डालें, इसमें हम अदरक डालें, इसमें तो अपने मन से कुछ सोचना, कुछ आप मतलब क्रिएटिविटी, आपको फ्रीडम मिले, मतलब होता है आपको फ्रीडम मिले, आप अपने में मन से सोचो, है ना, कुछ काम करो। कार्य क्षेत्र बहुत सीमित होता है। जो विद्यालय वगैरह के होते हैं उसमें कार्य क्षेत्र थोड़ा सीमित होता है, आप अपना मन से कुछ ज्यादा कर नहीं सकते उसमें। लेकिन अर्थ ज्ञान अधिग्रहण शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं है।
एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि आपने कुछ किताब लिखी है उसको पढ़ लो, कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पढ़ लो, यही है उसका मतलब। ये नहीं है, सिर्फ इतने तक लिमिट नहीं है कि यहीं तक सीमित हो जाओ आप। ज्ञान अधिग्रहण शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, अपितु औपचारिक शिक्षा व्यवस्था निसंदेह शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। लेकिन कह रहे हैं कि औपचारिक शिक्षा, जो आप स्कूल जाते हो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जाओ, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ जाओ और वही किताब रो रटो पढ़ो, ऐसा भी नहीं है। दोनों में सब, दोनों का अपना अपना स्थान है, दोनों की अपनी अपनी जगह है। आगे तो बढ़ो। संकीर्ण मतलब बड़ा कि छोटा? छोटा छोटा, जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि स्कूल जाना, किताब पढ़ना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि ये लो, ये लाइन अंडरलाइन किया, इसको पढ़ो, लो अंडरलाइन करा, इसको पढ़ो, ये हो गया संकीर्ण कि ये। लेकिन ये भी जरूरी है, मतलब ये जो किताब लिखी किसी ने, जो राइटर या यूनिवर्सिटी जो भी लिखते हैं, कोई ऐसा नहीं कि ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीजों पे भी चर्चा करो। जैसे मैं इंटरव्यू वगैरह करा रहा था, आप अगर आप इंग्लिश की क्लास में थे, यस तो सर। मैंने जो लिखा, पढ़ा, समझा, समझाया, बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, आप भी पार्टिसिपेट करते हो, उसके साथ साथ कुछ और भी इलेबोरेट करना अपने साथ। जैसे भी हम बात करें, उसमें लिखा हुआ है कि आप मेल करो, लेटर पोस्ट करो, ठीक है। अब आज के जमाने में ऐप आ रहा है, तो उसके बारे में भी चर्चा करो कि एप्लीकेशन आ गई है अब तो ऑटोमेटिक एक बार आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो लिंक्डइन पे, ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज एक फिल्टर ऐसा डालते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, एआई, वो ऑटोमेटिक सबको फिल्टर कर लेता है, और ऑटोमेटिक पहले एक टाइम पे एक एक 10-10 मेल करते, तब 10-10 हजार मेल एक साथ हम कर सकते हैं, पता है आपको, एक साथ 10,000 लोगों को हम एक साथ मैसेज कर सकते हैं। तो चीजें बढ़ गई हैं, चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो दोनों में संकीर्ण का अर्थ हुआ कि आप स्कूल जा रहे हो, किताब में जो ज्ञान लिखा हुआ है आप उसको पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे साइंस की, विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो साइंस वहीं तक होता है जो चीज हो चुका है। तो नया ढूंढने के लिए क्या होगा, बच्चों को, अगर हम रिसर्च करना होगा। बच्चों को मौका देंगे तो कुछ नई चीज ढूंढ के लाएंगे। अगर मान लो आपको सिंपल सिर्फ वही चीज पढ़ाई जाए जो है, तो फिर आप तो सीमित हो गए ना। लेकिन अगर आपको अभी बिजली किसी ने ढूंढा, या टेलीफोन ढूंढा, मोबाइल ढूंढा, या है ना, या वीडियो कॉल किसी ने सर्च किया होगा, तो किसी स्टूडेंट ने इससे आगे सोचा होगा तभी तो आया। ऐसा होता है, सिर्फ उतना ही तक सोचते तो कैसे होता। समझ में आया। यस शिक्षा सर। का अर्थ है कि इसके विपरीत व्यापक अर्थ। अब हम व्यापक अर्थ बताओ। अभिप्राय उन सभी जीवन अनुभवों से है जिन्हें बच्चा विद्यालय में, घर पर, समाज में आदि से प्राप्त करता है। एक तो स्कूल में उसने प्राप्त किया, ठीक है। स्कूल में इसके विपरीत क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ में क्या आता है कि जीवन के अनुभवों से है जिन्हें बच्चा अपने घर में भी सीखता है, विद्यालय में भी सीखता है, समाज में भी देखता है। शिक्षा से एक बच्चा औपचारिक और अनौपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। तो स्कूल में सारी चीजें नहीं सिखाई जाती, तो घर में मम्मी पापा सिखाते हैं, ऐसे नहीं करना, पैर नहीं हिलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारी चीज सिखाते हैं ना घर के। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ शिक्षा की व्याख्या एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में काम करता है ना। कि बड़ों से कैसे बात करनी है, सारी चीज स्कूल में तो नहीं सिखा सकते, है ना। कि बड़े आते हैं तो घर में उनको पहले रिस्पेक्ट से बिठाते हैं, है ना, क्योंकि वो बाहर से आते हैं तो अनकंफर्टेबल होते हैं नॉर्मली। तो उनको ऐसा करते हैं, चाचा ताऊ से कैसे बात करनी है सिखाया जाता है, नहीं सिखाते, मौसी से, मम्मा से, है ना। यस सर। तो ये सब कहाँ सिखाया जाता है, ये भी तो शिक्षा का अर्थ है ना। ये थोड़ी कि स्कूल में मतलब वो जो पढ़ लिया सिर्फ उतना ही शिक्षा है। तो घर में जो एक एक चीज छोटी छोटी सी सिखाई जाती है, सुबह उठना जल्दी कैसे है ना, सुबह कैसे जल्दी उठना है, रात को जल्दी कैसे सोना है, घर में भी शिक्षा शिक्षा में मम्मी पापा हमारे क्या करते हैं, हमें शिक्षित करते हैं। जैसे किसी ने बताया भी है कि हमारे जो प्रथम शिक्षक होते हैं, हमारे माँ बाप, माँ और पापा होते हैं, ठीक है। यस सर। जैसे कि पूर्व में चर्चा की गई है, शिक्षा की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होती है। जैसे आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो शिक्षा कहाँ से स्टार्ट होती है, जन्म जन्म से से, हो। तथा मृत्यु तक जारी रहती है। जीवन के सभी अनुभव जो भी आपके साथ अनुभव होते हैं, यानी आप एक्सपीरियंस होते हैं ना आपके साथ जीवन में, कभी अच्छा अनुभव होगा, कभी दुख में मिलेगा, कभी सुख में रहेंगे, कभी अलग अलग उसमें रहेंगे। एक व्यक्ति द्वारा परिवार में मित्र के साथ समन्वय समूह, खेल के साथी, वातावरण, क्लब के सदस्य, है ना, सामाजिक आयोजन, सांस्कृतिक त्योहार, शिक्षकों का मार्गदर्शन से अंतर्गत क्रिया द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उसे उसके व्यवहार तथा व्यक्तित्व को गढ़ने में सहायता प्रदान होती है। यानी कि उससे उसको क्या मिलेगा, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, समाज में, मित्र में, परिवार में, खेल कूद में, है ना। तो वातावरण में, क्लब वगैरह, क्लब मतलब यहाँ पे है कि जो जहाँ पे टेबल टेनिस या कुछ भी खेलते हो, फुटबॉल या कुछ भी खेलते होंगे आप लोग सोसाइटी के अंदर, वो सब। तो आपको हर जगह से कुछ सीखने को। शिक्षा की प्रकृति, जी पढ़े। शिक्षा की प्रकृति बहुत विस्तृत एवं जटिल है। इसे हम्म, पूर्व के खंड में दी गई परिभाषाओं तथा व्याख्याओं के माध्यम से समझा जा सकता है। आइए शिक्षा के विशिष्ट प्रकृति को समझे। शिक्षा जीवन प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति को जन्म की शुरुआत से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें वह सभी शामिल हैं जो व्यक्ति को उसके जीवन के दौरान प्राप्त करते हैं। अनुभवों को निरंतर पूर्ण संरचना शिक्षा के एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो व्यक्ति के
जहाँ तक हमने बार-बार यही चीज़ आ रही है कि शिक्षा जो है जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। हम इसमें वो सारी चीज़ें शामिल है जो व्यक्ति को जीवन के दौरान प्राप्त होती है। मतलब जो अपने जीवन में जो व्यक्ति हर चीज़ सीखता है, कैसे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। शिक्षा देश का विकास करती है। शिक्षा समाज में बदलाव तथा देश में विकास लाती है। देश का विकास इस पर निर्भर करता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी स्थापित है। शिक्षा जो है बदलाव देश का वि शिक्षा जो है समाज में बदलाव तथा देश में विकास लाती है। इसमें यह निर्भर करता है कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी अच्छी है और कितनी सही से स्थापित है कि नहीं है। शिक्षा व्यक्ति के जीवकोपार्जन का माध्यम है। शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन चलाने सर जी जीवनकोपार्जन का मतलब? जीवन उपार्जन होता है जीवन अर्जन करने के लिए कुछ काम करते हैं ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोलते हैं। जैसे कोई भी काम करते हैं, जैसे ऑफिस में, घर में, कृषि में भी शिक्षा होती है। जो खेती किसानी करते हैं ना, सोचो जब खेती किसानी में भी शिक्षा का उपयोग होता है, तो बाकी जगह दाल रोटी के लक्ष्य के अंतर्गत आती है। मतलब कि कोई भी आप काम करोगे तो सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, तो शिक्षा तो वहां भी यूज हो रही है ना। यस सर। मतलब कोई भी आप काम करने वाला आर्थिक गतिविधि को बोलते हैं जीवोपार्जन बोलते हैं, ठीक है। जीवो जीवोपार्जन मतलब अपनी जीविका को चलाने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं जीविका चलाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। सर उससे पैसा मिले या ना मिले वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं पैसे कमाने के लिए अगर एक माँ अपने घर पे काम करती है तो जीवो, उसे हम नहीं बोलेंगे, आर्थिक क्रिया नहीं बोलेंगे। लेकिन माँ अगर किसी दूसरे घर में जाके काम करती है या सिलाई करती है, मेकअप करती है या कोई और भी काम करती है तो उसको बोलेंगे और जीविकोपार्जन काम, ठीक है। शिक्षा व्यक्ति को आजीविका के अर्जन में सहायता प्रदान करती है कि शिक्षा जो है व्यक्ति को पैसे कमाने के लिए पैसा तो बहुत जरूरी होता है, तो उसमें भी हमारी सहायता प्रदान करती है शिक्षा। इसलिए शिक्षा के दाल रोटी का लक्ष्य के अंतर्गत भी आती है कि हम दाल रोटी के लिए पैसा कमा सकते हैं। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया केवल शिक्षक तथा छात्रों के बीच सीमित नहीं है कि हम ये बोल सके कि शिक्षा जो है केवल टीचर्स और बच्चों के बीच में सीमित है, नहीं। इसके अपितु समाज में भी है। प्रत्येक शैक्षिक कार्यकलाप समाज की बेहतरी के लिए है। अतः शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र और समाज के बीच निरंतर अंतर प्रक्रिया होती रहती है। प्रत्येक शिक्षा क्रियाकलाप का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने वाला समाज ही है कि समाज में हमने जो शिक्षा प्राप्त करी है, हम वो थोड़ा मतलब हम समाज अगर गलत चल रहा है तो हम उसके साथ नहीं चलेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे है, क्या है। इसलिए शिक्षा हमें इस चीज में भी सहायता प्रदान करती है। शिक्षा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कराती है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। इसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सौंदर्य बोध संबंधी, नैतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकास है। एक पक्ष में विकास का अभाव व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को बाधित कर देता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी स्कूली पाठ्यचर्या में व्यक्ति को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है। शिक्षा व्यक्ति को उसके जीवन के लिए तैयार करती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ केवल व्यक्ति को उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षित करना नहीं है, अपितु उनके जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। यह व्यक्ति को कार्य की दुनिया में शामिल होने के लिए ज्ञान तथा कौशलों के अर्जन में सहायता प्रदान करती है तथा उन कौशलों के अर्जन में भी जो उन्हें अपने जीवन के जीने के लिए वांछित होता है। लोगों के साथ परस्पर क्रिया करना, विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना, सामाजिक भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, जीवन कौशलों से संबंधित मूल्यों का अर्जन आदि उन्हें अपने जीवन के लिए तैयार करते हैं। यह उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिए गए इस 10 मूल जीवन कौशलों जैसे कि आत्म जागरूकता, समानुभूति, समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, निर्णय सक्षमता, समस्या समाधान, प्रभावी संवाद, अंतर्वैयक्तिक संबंध, तनाव का मुकाबला करना तथा भावनाओं का सामना करना के अर्जन में सहायता प्रदान करता है। जी क्या नाम है दिव्या जी, आपको पता है WHO क्या होता है? यस सर। बताएं। सर विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो हमारे हेल्थ के उससे सारी चीजें देखते हैं। जी, ये किसके अंतर्गत आता है? इसके अंतर ये नहीं पता। यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आता है। हाँ, यूनाइटेड नेशन इसके अंतर्गत देखो WHO आता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और क्या आता है?
काफी सारे इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, आपको शायद पता होगा। ठीक है वही। जी, किशन जी ने हैंड रेज किया है जी। सर एक और ऑर्गेनाइजेशन है UNFCO। हाँ, UNFCO, यूनेस्को नहीं, क्या यूनाइटेड बताएं? नेशन यूनाइटेड नेशन फंड कॉर्पोरेशन ऑफ। ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ठीक है। और यूनेस्को भी है, एक बच्चों के लिए भी तो है, यूनेस्को करके कुछ है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो अब यूएन क्या होता है, अब यहाँ पर शायद यूनाइटेड नेशन कॉल के स्टूडेंट होंगे, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। यूनाइटेड नेशंस की अपनी फोर्सेस है, एक म्यूचुअल फंड भी है ना उनका, बैंक भी है ना, वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल मुद्रा बैंक। कोष, हाँ सर। हाँ, वो भी है जिसमें बहुत सारा पैसा भी उनके पास है, सेना भी है, सब चीज है। क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी दो कंट्री आपस में लड़ती है ना, तो यूएन के पास भी काफी सारी सेना होती है, वो भी उसको कंट्रोल कर सकती है, मतलब बहुत पावरफुल जिसको होती है। सर इंटरनेशनल मुद्रा कोष कहा जाता है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। लेकिन यूएन को भी प्रभावित कर देती हैं बड़ी कंट्रियां, जैसे चाइना और अमेरिका जैसी कंट्रियां इसको प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन प्रभावित नहीं कर पाएंगी। और यूएन बहुत बड़ी चीज है, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है सर चीज। पिछले साल जो है यूएन में सर बैठक हुई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऊपर चर्चा की गई थी कि जो अगर लड़ाई होती है, अगर तीसरा विश्व युद्ध जो सर भारत और उनके बीच होने वाला था, तो उसके लिए चर्चा की गई थी कि मतलब अगर काफी क्षतिग्रस्त होता है तो कैसे हम मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भरपाई कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर सर चर्चा हुई थी। सर न्यूज में भी काफी आया था ये। हाँ, ये अभी वहां पे चल रहा था ना, रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा था, तो हाँ वहां जी पे सर। भी यूएन का रोल वगैरह चल रहा था। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। जी नफीसा जी, आप कुछ कह रहे थे, पढ़ेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे? जी सर, मैं पढ़ूंगी। जी। शिक्षा नागरिकों को देश के लिए तैयार करती है। शिक्षा नागरिकों को देश के लिए कार्य करने के लिए प्रशिक्षित तथा तैयार करती है तथा देशभक्ति का विकास करती है। इसलिए नागरिक शिक्षा सभी शिक्षा व्यवस्थाओं का अंग है तथा विद्यालय पाठ्यचर्या में अभ्यास में लाया जाता है। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें गुरु द्वारा विविध शिक्षण अधिगम गतिविधियों के माध्यम से शिष्यों को नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है। शिक्षा कला भी है और विज्ञान भी। शिक्षा कला और विज्ञान दोनों ही है, जैसा कि पहले चर्चा की गई है। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, इसका अर्थ है कुछ विशिष्ट विधियां, तकनीकें, युक्तियां, पाठ्यचर्या, संसाधन आदि का उपयोग छात्रों को, सर स्क्रॉल कर दीजिए, सिखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब हम उपरोक्त विधियों तथा तकनीकों का उपयोग हमारे शिक्षण में करते हैं, हम कुछ विशिष्ट व्यवस्थित प्रक्रियाओं तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग छात्रों को सिखाने के लिए करते हैं। अतएव ये कहा जाता है कि शिक्षा एक विज्ञान है। दूसरी ओर अलग अलग शिक्षकों के शिक्षण में, उनके प्रस्तुतिकरण में, उदाहरण देने में तथा दृष्टांत अभिव्यक्ति आदि में भिन्नता हो सकती है, जो शिक्षण कला का निर्माण करती है। इसलिए शिक्षा को एक कला भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये आपने क्वेश्चन आंसर बताने हैं। शिक्षा शब्द व्युत्पत्ति पर कैसे हुई थी, बताओ। शिक्षा का शब्द है, उसकी तो उत्पत्ति सर हाँ, इसमें वो एजुकेशन, एडुकेट और एडुकेटम जो तीनों की डेफिनेशन दी गई थी वो बताना है इसमें। हाँ, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपका कि शिक्षा की जी उत्पत्ति सर। कैसे हुई थी। ठीक है, शिक्षा तथा विद्या शब्द के अर्थ की व्याख्या करें। कर लेंगे शिक्षा का और विद्या का दोनों का। जी सर हाँ, वो ये संस्कृत से जो लिया गया है उस तरीके से कर देंगे आगे। शिक्षा के संकीर्ण एवं व्यापक अर्थ का एक एक उदाहरण देना है। जो अभी पढ़ा ना हमने, संकीर्ण अर्थ है मतलब होता है कि भाई स्कूल गए, किताब पढ़ी, और वही शिक्षा जी नहीं होती। शिक्षा तो हमारे माँ बाप, घर, पड़ोस अड़ोस है ना, जब खेल कूद, दोस्तों के साथ भी हम कहते हैं ना, संगत कैसे वैसे होते हैं। मान लो एक जुआ कर खेलता है, तो उसके साथ खेलने वाला, सामने बैठने वाला भी जुआ ही खेलेगा, तो एक शिक्षा वहां से मिली ना उसको। जी सर। होता है ना, ऐसे आपने देखा आजकल ड्रीम इलेवन, सुना है किसी ने? नहीं नहीं सर, सुना? ड्रीम 11। हाँ, तो आजकल आजकल वो आईपीएल वगैरह में पैसे लगाते हैं, तो अगर कोई दूसरा देखेगा तो वो भी लगाएगा। तो व्याख्या करें किस प्रकार शिक्षा की, मतलब कहना मतलब कि शिक्षा बहुत जगह से ली जाती है। हम आसपास से, अपने माँ बाप तो हमारे हैं ही पहले, उसके बाद और बाकी लोग। व्याख्या करें किस प्रकार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मतलब हम आसपास से, समाज से, स्कूल से, विद्यालय से, शिक्षा के लक्ष्य। इसके हम अभी 11 बजे तक ही पढ़ने वाले हैं। जल्दी से कौन इसको रीड करेंगे? नफीसा जी, आप जी पढ़ेंगे सर। जल्दी से? जी सर, फास्ट। मैं पढ़ूंगा। जी। शिक्षा के लक्ष्य। शिक्षा के लक्ष्य उसके कार्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है। जीवन के विभिन्न लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के लक्ष्य भी भिन्न हो सकते हैं। शिक्षा के लक्ष्य तत्कालिक अथवा दीर्घकालिक हो सकते हैं। शिक्षा के तत्कालिक लक्ष्य थोड़े समय में प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि किसी अकादमिक कार्यक्रम के पूरा होने के तुरंत बाद, जबकि शिक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत लंबा समय लगता है। उदाहरण के लिए किसी के लिए दाल रोटी की व्यवस्था करना तथा स्वयं के लिए
सिर पर छत का होना, स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना शिक्षा के तत्कालिक लक्ष्य हैं। वहीं राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकीकरण, विश्व बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीय समझ आदि शिक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। शिक्षा के व्यापक लक्ष्य हैं व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्राप्त करने की दृष्टि से शिक्षा के लक्ष्य विशिष्ट हो सकते हैं अथवा समाज या राष्ट्र की आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए व्यापक हो सकते हैं। इस खंड में हम शिक्षा के व्यक्तिगत तथा सामाजिक लक्ष्यों के विवरण पर चर्चा करेंगे। शिक्षा का व्यक्तिगत लक्ष्य। व्यक्तिपरक विचारकों के अनुसार एक व्यक्ति समाज से बढ़कर है, अतः व्यक्तिगत लक्ष्य व्यक्ति की पूर्ण क्षमताओं तक उसके विकास पर बल देता है। टीपी नंद, जो इस लक्ष्य के प्रबल समर्थक हैं, वे जोर देते हैं कि मानव के संसार में कुछ भी अच्छा प्रवेश नहीं करता सिवाय उसके जो कि पुरुषों एवं स्त्रियों के स्वतंत्र गतिविधियों के माध्यम से होता है, तथा ये कि शैक्षिक अभ्यासों को अवश्य ही सत्य के अनुरूप ही गढ़ा जाना चाहिए। सक्सेना एवं दत्त, इन्होंने बोली ये बात। उपरोक्त वक्तव्य इस बात पर बल देता है कि शिक्षा को व्यक्तियों का विकास उनकी अभिरुचियों, क्षमताओं तथा विशेषज्ञों के अनुरूप ही करना चाहिए। प्रकृतिवादी इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षा का अनिवार्य लक्ष्य है व्यक्ति की स्वतंत्र प्रगति है। रूसो, पेस्टोल्जी, फॉरबेल, टीपिनन तथा अन्य ने शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य पर जोर दिया है। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य के संकीर्ण तथा व्यापक दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। आइए हम शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य के संकीर्ण तथा व्यापक अर्थों को समझें। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का संकीर्ण अर्थ। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का संकीर्ण अर्थ व्यक्ति के सर्वांगीण तथा प्राकृतिक विकास पर बल देता है। शिक्षा का व्यक्तिगत लक्ष्य शिक्षा के प्रकृतिवादी विचारों के सिद्धांतों पर आधारित है। टीपी नन अपनी पुस्तक एजुकेशन में उल्लेख करते हैं कि शिक्षा का ऐसी परिस्थितियां अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए जिनमें व्यक्तित्वता सर्वाधिक पूर्णता के साथ विकसित हो। अतः शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का संकीर्ण अर्थ व्यक्ति की अभिरुचि, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा दिए जाने पर बल देता है, जिसमें कि व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुरूप एक आजीविका का चयन कर सके। इसे शिक्षा व्यक्तिगत लक्ष्य का संकीर्ण अर्थ कहते हैं, क्योंकि ये केवल व्यक्ति के बेहतर जीवन तथा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके विकास पर केंद्रित है। जी, अभी बहुत अच्छा नफीसा जी। अब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लें इसके जल्दी से। जी सर, अभी तो बहुत आगे हैं इसके क्वेश्चन। हाँ, आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था आपने करना है, पढ़ना है। जी सर, हाँ पढ़ लिया मैंने। हाँ, तो कल क्वेश्चन मैंने आंसर पूरा चैप्टर कर लिया। ठीक है, प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर पता चलेगा अभी आपने कितना पढ़ा है। शिक्षा के व्यक्तिपरक लक्ष्य के व्यापक अर्थ की व्याख्या करनी है, बता सकते हैं कुछ 2 लाइन में? जी सर, व्यक्तिपरक शिक्षा लक्ष्य के व्यक्तिपरक लक्ष्य जैसे इसमें ना आपका, हाँ बताएं। व्यक्ति के विकास से रिलेटेड सारी बातें आती हैं कि व्यक्ति की जो शिक्षा है वो कहाँ से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। जैसे कि व्यक्ति का परक लक्ष्य है कि आर्थिक धन अर्जित करना, शिक्षा से अच्छी समझ डेवलप जी करना, सर। है ना जी। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य के समर्थन में कोई 2 महत्वपूर्ण सामाजिक वजह से अपने घर परिवार में बहन भाई के साथ या संबंध या फिर है ना बाकी परिवार में जी। हाँ सर, कि वो अपनी क्षमताओं को कैसे समाज के द्वारा कैसे लेता है और समाज की बेहतरी के लिए वो कैसे कार्य करता है, इसमें ही आएगा। भिन्न क्षमता रखने वाले अधिगमनकर्ताओं के लिए सुगम बनाए जाने की दृष्टि से शिक्षा के लोकतांत्रिक लक्ष्य की व्याख्या करनी। थोड़ा मुश्किल हो गया। दिव्या जी आपने पढ़ा? क्वेश्चन था दिव्या जी, यस सर। ये बता सकते हैं आप ये प्रश्न? चलो टर्म एंड क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? कितना पढ़ा है पता लगेगा। टर्म एंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सारांश के बाद आएगा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है। शिक्षा बच्चे को पोषित करने के लिए है अथवा उसे उसके व्यक्तिगत का संपूर्ण विकास प्रदान करने के लिए, शिक्षा के व्यक्ति को अनुसार बनाने के लिए। अच्छा ये सर, ये तो उत्तर है। आंसर है। अच्छा आंसर है ये। अच्छा Yes. आंसर बस वो कहाँ है? टर्म एंड क्वेश्चन कहाँ गए? सर इसमें 20-20 में दे दिए हैं, एंड में नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें वैसे नहीं दिया गया एग्जाम की क्वेश्चन। चलो एग्जाम क्वेश्चन अलग से डाउनलोड कर लेंगे और अलग से पूछ लेंगे आपसे, ठीक है?
तो ये आपका है। जी सर। उसके बाद आपका शिक्षा का कार्य क्षेत्र, इकाई 1 एक आपकी खत्म हो जाएगी जल्दी से, है ना, और जल्दी जल्दी करना है इसको, है ना। 25 को पेपर है इसका, 3 तारीख आज है, तो इसको आप अपनी स्पीड से तेजी से करना है इसको। शिक्षा का कार्य क्षेत्र, ये आपने पढ़ना है कि विभिन्न, कल ये पढ़ के आएंगे, आप दोनों का काम है, नफीसा जी और दिव्या जी दोनों का होमवर्क है ये अभी जी अभी सर। जब आप कल आएंगे तो परिचय क्षेत्र ये पढ़ना है आपने, वातावरण की दृष्टि से शिक्षा का, और औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरुक्तिक शिक्षा, ज्ञान के अध्ययन प्रमुखता के, उदारवादी शिक्षा, विस्तृत व्यावसायिक क्षेत्र, व्यावसायिक मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, जो बिजनेस करने के लिए जो शिक्षा मिलती है, ठीक है। शिक्षा प्रदान करने के साधनों की दृष्टि, आमने सामने की, फेस टू फेस शिक्षा, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, है ना, अभी जो जी कर सर, रहे हम हैं। ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। हाँ, नहीं अभी कैमरा ऑन करेंगे तो फेस टू फेस भी तो हो जाएगा। जी हाँ जी अभी सर। जैसे मैं यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टार्ट वीडियो कर सकते हैं। अगर आप में से कोई कम, अभी मैंने इसलिए ऑफ कर रहा हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो कैमरा ऑन भी कर सकते हैं आप में से कोई, ठीक है। तो आमने सामने फेस टू फेस शिक्षा, मुक्त एवं ऑनलाइन शिक्षा, आमने सामने की शिक्षा, मुक्त मुक्त मतलब जैसे इग्नू से जो कर रहे हैं वो दूरस्थ शिक्षा है, ठीक है। जो इग्नू से जो हम कर रहे हैं वो क्या है, दूरस्थ शिक्षा। बोलते हैं ना, ओपन डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं इसको, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका नाम है, ठीक है। जी सर। दिखाई दे रहा है आपको, इग्नू दिखाई दे रहा है, जी सर। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, बिहाइंड इसके पीछे छुपा हुआ है वो सारांश है। उसके बाद ये करना है, ये कल होमवर्क है, मैं देखूंगा कि कौन कौन इसको करके आता है। ओके सर। करना ही करना है, ठीक है, ना करने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। शिक्षा के अर्थ को कार्यक्षेत्र को परिभाषित करना है, ये सब चीजें, और इसके जो प्रश्न उत्तर होंगे वो भी आपने तैयार करना है। और जैसे है कि कम से कम उदाहरण देते हैं, अनौपचारिक शिक्षा को परिभाषित करें, कम से कम, ये सारी गतिविधियां, इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। आप सोचते हैं ना कि प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो ये कम से कम उदाहरण से एग्जाम में यही आ जाएंगे आपके। और अगर आपको उसके बाद टाइम बच जाए तो एक बार पिछले साल का जो पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर है ना, वो भी निकाल लेना, ठीक है, अगर आपको टाइम मिल जाता है तो। सर अपनी मेरे समझ पास हैगा। है आपके पास, ठीक है, सर चलो। इसमें भी, सर इसमें भी ना जो बीच बीच में क्वेश्चन दिए गए ये ही है, एंड में नहीं है इसमें भी। अच्छा अच्छा, हाँ, शिक्षा की सर औपचारिक शायद शिक्षा व्यवस्था शायद क्या है। पूरी पूरी बुक ही ऐसी है ये। हाँ, तो बिल्कुल देखो सब्जेक्ट बहुत आसान है, बस एक एग्जाम है, तो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो थोड़ा जी सा सर। ज्ञान बढ़ जाएगा, ये बात है, ठीक है। दिव्या जी और कोई, अच्छा और कोई सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम बताइए। सर सर अब पोल साइंस। अच्छा, वीडियो यस रिकॉर्डिंग सर, फुल साइंस। स्टॉप।